तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा भारत की नदियाँ। ठीक है, क्या है? भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों से हम रिलेटेड देखेंगे कि हाँ भाई, उसे कितने मतलब कितनी चीज़ों में बांटा गया है, या फिर क्या चीज़ें, भारत की महत्वता क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी हम भारत की नदियों के बारे में जानते हैं। भारत का भूगोल विविधता और समृद्धि से भरा हुआ है। ठीक है, यह ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वत हैं, विशाल नदियां हैं जो जीवनदायिनी कहलाती है, और शांत सुंदर झीलें और प्राकृतिक सौंदर्य या पर्यटन केंद्र भी है। यही भौगोलिक विशेषताएं भारत की सभ्यता, संस्कृति, कृषि और व्यवस्था अर्थव्यवस्था को आकार देती है। ठीक है, तो चलिए नदी के बारे में हम देखते हैं। भारत की नदियाँ, नदियों का महत्व देखते हैं। भारत की नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि वे भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक परंपरा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक नदियों ने कृषि, परिवहन, व्यापार और धार्मिक जीवन में विशेष योगदान दिया है। ठीक है, भारत की प्रमुख नदी की प्रणाली। भारत की नदियों को मुख्य दो रूप से बांटा जा सकता है। पहला, हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों के बारे में देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदानीरा होती है, क्योंकि इनमें ग्लेशियर और वर्षा दोनों का जल होता है। ठीक है, जैसे कि गंगा नदी प्रणाली, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि इसकी सहायक नदी है, जिसमें भारत की सर्वाधिक पूजनीय और जीवनदायिनी नदी भी है। ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और उत्तर पश्चिम भारत में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। यह नदी तिब्बत से निकलकर असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी दिहांग, लोहित और सुबनसिरी है। हिमालय नदी की प्रणाली देखते हैं। नदी का उद्गम पर्वत स्थान किन राज्यों से होकर संगम में समर्पित होती है। ठीक है, गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलता है, जो कि हिमाचल उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिलती है। मतलब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर यह जाएगा। ठीक है, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलता है। ठीक है, जो कि हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, प्रयागराज और गंगा में इसका संगम है। मतलब गंगा में जाके मिल जाता है। सरस्वती अब लुप्त है, बट पहले हिमालय क्षेत्र के अरावली, जुड़ा, बुआन, भूभाग, हरियाणा, राजस्थान, रेगिस्तान में भी यह लुप्त दिखाया जाता है। ठीक है, सिंधु मानसरोवर झील के आसपास तिब्बत, कैलाश पर्वत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, अब अरब सागर में जाकर यह मिल जाती है। झेलम वेनेरॉग, जो कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर के चिनाब में मिलती है। ठीक है, चिनाब बाला लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है, जो कि हिमाचल प्रदेश, हिमालय, हिमाचल, जम्मू, झेलम व सिंधु में जाकर यह मिल जाती है। रावी नदी हिमाचल से निकलता है, हिमाचल और जम्मू चिनाब में मिल जाता है। ठीक है, ब्यास, रोहतक दर्रा, जो कि हिमालय से हिमाचल और पंजाब, सतलुज में जाकर यह मिल जाता है। सतलज, कारगिस्तान झील, तिब्बत, कैलाश पर्वत और पंजाब में यहाँ इनके संगम है। ठीक है, पंजाब की सिंधु नदी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर झील, तिब्बत, कैलाश पर्वत, अरुणाचल प्रदेश और असम में बंगाल खाड़ी में जाकर यह मिल जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ ये क्या होती है? ये नदियाँ वर्षा पर आधारित होती है, प्रायः मौसमी होती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, और यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसके गंगा मतलब नदी का नाम, उत्पत्ति स्थान, राज्य से होकर और बहाव और संगम में मिल जाता है। ठीक है,
गोदावरी। सेकंड हमारा है भारत की झील। ठीक है, भारत में झीलों की विविधता अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है। यह प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील सभी पाई जाती है। कौन कौन सी टाइप की? प्राकृतिक झील, कृत्रिम झील, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील और सभी टाइप की झीलें यहाँ पाई जाती है। प्रमुख प्राकृतिक झील कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहला है डल झील, वुलर झील, लोकटक झील और चिल्का झील। ठीक है, डल झील के बारे में देखते हैं। ये जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसे श्रीनगर की मोती कहा जाता है और यहाँ पर्यटन का केंद्र भी है। ठीक है, वुलर झील जो कि ये भी जम्मू कश्मीर में। एशिया की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। ठीक है, लोकटक झील, इसमें तैरते हुए टापू फमुदी पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ये कहाँ पे है? मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा में। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, जहां साइबेरियन पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या? प्रमुख कृत्रिम झीलें। कौन से प्रमुख कृत्रिम झीलें? गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में भाकड़ा नांगल बांध से बनी हुई है। ठीक है, राजस्थान की झील उदय उदय में कौन सा है? पिचोला, फतेह सागर, उदय सागर, निम्न प्रकार की झीलें वहां पे है। ठीक है, इन्हें राजस्थान का झीलों का शहर कहा जाता है। किसे? उदयपुर को। ठीक है, झीलों का महत्व क्या क्या है वो हम थोड़ा सा 2-3 पॉइंट में देखते हैं। झीलों का महत्व पहला तो है सिंचाई और मत्स्य पालन में यह सहायक होता है। ठीक है, सेकंड, पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र भी होता है। थर्ड, जलवायु संतुलन और भू जल स्तर बनाए रखने में सहायक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। ठीक है, वुलर झील। क्या? वुलर झील मीठे पानी की झील जो कि बांदीपोरा जम्मू कश्मीर एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, डल झील प्राकृतिक श्रीनगर जम्मू कश्मीर हाउस बोट और पर्यटन के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा? डल झील। ठीक है, चिल्का झील यह खारे पानी की लैगून झील है जो कि पूरी खुर्दा गंजाम उड़ीसा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की यह झील है। ठीक है, लोकटक झील मीठे पानी विष्णुपुर मणिपुर तैरते टापू में यह फमुदी टाइप की है। ठीक है, सांबर झील खारे पानी की झील है जो कि जयपुर राजस्थान नमक उत्पादन के लिए प्रचलित है। पिचोला झील यह कृत्रिम उदयपुर राजस्थान महलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फतेह सागर झील यह कृत्रिम झील है जो कि उदयपुर राजस्थान नौकायान व पर्यटन के लिए है। ठीक है, नैनीताल झील प्राकृतिक नैनीताल उत्तराखंड सुंदर पर्यटन स्थल के लिए प्रख्यात है। ठीक है, और भीमताल झील जो कि प्राकृतिक नैनीताल उत्तराखंड पर्यटन स्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण या मतलब दर्शनीय झील है। ठीक है, बिम्बनाट झील खारे पानी की कोकटाम एर्नाकुलम केरल की सबसे बड़ी यह झील है। ठीक है, कोलारू झील मीठे पानी आंध्र प्रदेश की है जो कि पक्षी अभ्यारण्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हुसैन सागर झील ठीक है जो कि कृत्रिम हैदराबाद तेलंगाना बुद्ध प्रतिमा व पर्यटन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोविंद सागर झील जो कि कृत्रिम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश हिमाचल भाखड़ा और नांगल बांध से यह बनी हुई है। भौगोलिक स्वरूप उसकी पर्वत श्रृंखला से है और जो कि गौरवशाली बनाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में देखते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और कंचनजंगा 8,598 मीटर जैसी चोटियां भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल का 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, सबसे ऊंचा भाग जहाँ प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहा जाता है, यह कश्मीर कांगड़ा और कुमायूं घाटियां स्थित है। ठीक है, और थर्ड होता है शिवालिक, यह बाहरी और नीची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, प्रायद्वीप पर्वतें देखते हैं। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी यहीं पर है। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में। विंध्य और सतपुड़ा जो कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक सीमा में है।
ठीक है। सतपुड़ा बोले तो मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सतपुड़ा पर्वत तो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। पश्चिम घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में फैली हुई है, जो कि जैव विविधता हॉट स्पॉट में है, ठीक है। पूर्वी घाट पूर्वी घाट पर्वतीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच पर्वतमालाएं भी है, ठीक है। अन्य प्रमुख पर्वतें देख लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु में है, जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम श्रृंखला जो कि यह सियाचिन ग्लेशियर और K2 गॉडविन ऑस्टियन 8,611 मीटर में स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा भारत के पर्वतों के बारे में देखते हैं। हिमाचल जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला माउंट एवरेस्ट यानी कंचनजंगा है, ठीक है। सेकंड इस काराकोरम लद्दाख से लेकर K2 सियाचिन ग्लेशियर तक फैला हुआ है, ठीक है। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, जो कि गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पर है, ठीक है। विंध्य पर्वत जो कि मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत तक का सीमा में यह महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, ठीक है। सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र नर्मदा नदी व ताप्ती नदी की जैसे कि उत्पत्ति यहाँ पे हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत जो कि महाराष्ट्र केरल जैव विविधता हॉटस्पॉट एवं अनामुड़ी चोटियां जैसे कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र व केरल राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत जो कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा खंडित वर्णमाला पर्वत वर्णमाला, ठीक है। नीलगिरी पर्वत जो कि तमिलनाडु दक्षिण भारत की प्रमुख श्रृंखला है, ठीक है। शिवालिक हिमालय की बाहरी भाग उपजाऊ घाटियां हैं, ठीक है। हिमाद्री हिमालय का आंतरिक भाग माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा भी शामिल है, ठीक है। हिमाचल मध्य हिमालय कश्मीर कांगड़ा कुमायूं घाटियां भी यहाँ पर बहुत सारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये रहे कुछ भारत के प्रमुख पर्वत। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई टॉपिक के साथ में और नई सोच के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।